हाँ, इफ्तार की दावत दी गई थी, इफ्तार भी हो गया। यानी अब काम की बात की जाए। एसएनबी के खातून, ओलुगान को हम लोगों से छीन लिया गया और सामने बैठकर हमसे सुलह की बात कर रही है। ये बताइए, हम लोगों की इस सरहदों के अंदर आने का मकसद क्या है? मकसद क्या है वो पहले आपको बता चुकी हूं उस्मान सरदार। ओलुगान से जो जंग शुरू हुई थी आपकी, उसे खत्म करना चाहते हैं। ओलुगान मोहरा किसका है? वो क्यों आया था यहां? उलजाए तो खान के कमांडर की हैसियत से अपना मातहत बनाने आया था। हमारी सरहदों में अगर तो इत्तेहाद चाहती हैं तो इत्तेहाद, और जंग चाहती हैं तो जंग मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर झुकाए तो रुक जाओ, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। यही तो आपकी गलतफहमी है उस्मान सरदार। मामले को जाहिरी तौर पर मत देखें, नाम और शानो शौकत को देखें। हम आपकी सोच से भी बढ़कर आगे की मंजिल का वादा कर रहे हैं। हमारे ख्यालात से भी परे की है वो मंजिल। आंखें खोलने में हमारी मदद करें एसएनबी के खातून। अगर आप सब तुर्कमान दुरुस्त सफ का इंतखाब कर लें, उससे मशरिक में मंगोलों की ताकत में इजाफा होगा और मगरिब में खतरे के बजाय फायदा होगा। यानी मंगोलों की तलवार मशरिक में चलेगी और हम मगरिब में बाजंतीनियों से बरसरे पैकार होंगे। सही कह रहा हूं ना मैं आपसे इत्तेहाद की बात कर रही हूं, लेकिन आप इल्हाक चाहते हैं। आखिर फर्क ही क्या है दोनों में? आप हमेशा ताकतवर रहने वाले लोगों के साए में आ जाएंगे उस्मान सरदार। इस इत्तेहाद से दुनिया पर एक रियासत की हुक्मरानी होगी। नतीजे पर नजर रखिए। हाँ, लेकिन आपको इस इत्तेहाद की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। चलिए फिर ये बताइए कि मंगोलों की मातहती में रहते हुए हम किस तरह से फले फूलेंगे? आप बहुत ज़हीन आदमी हैं उस्मान सरदार, लेकिन चले मैं बताती हूं। जो रियासतें हमारी मातहत हैं उनकी तरह आपको भी महसूल देना होगा। इस किस्म की पेशकश के लिए हमारा जवाब हर किसी के लिए वाज़ेह है। ओलुगान को भी कहा था, आपको भी कह रहा हूं। मंगोलों के लिए मेरे खजाने में या फिर मेरे लोगों के खजाने में एक भी सिक्का नहीं है। पता था मुझे अच्छी तरह। आप चाहें हमारी पेशकश कबूल कर भी लें, फिर भी महसूल अदा नहीं कर पाएंगे, ये जानती थी मैं। इसीलिए आपके लिए एक और पेशकश है मेरी तरफ से। सुना है आपकी बेटी फातिमा खूबसूरत है बहुत। बाबा, ये आप क्या कह रही हैं खातून? रुक जाओ। मेरी बात का इख्तिताम हमारी दुश्मनी पर नहीं, दोस्ती पर होना चाहिए उस्मान सरदार। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे सारगोन के लिए देते हैं, तो मंगोल सल्तनत से आपका ताल्लुक
बगैर मौसूल और ताकतवर सरदार के तौर पर होगा। अब सुनिए, आपने मदऊ किया, अवतार के लिए बहुत शुक्रिया। इस मेहमान नवाजी का एहतराम है, लेकिन आपकी किसी बात पर अमल नहीं होगा और ना ही ऐसा होने दूंगा मैं। तो मेरा भी फैसला अटल है, आपको महसूल अदा करना ही होगा। आपके पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत है।